ठीक है। तो आज हम देखते हैं 500 क्वेश्चन का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, यानी वीवीआई सीरीज चल रहा था, तो वीवीआई क्वेश्चन का जो है 500 क्वेश्चन का जो है पार्ट थर्ड, क्या देखते हैं, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो देखो, यानी कि हर जो है, यानी हर क्लास में मात्र 7 मिनट 8 मिनट का जो है वीडियो आएगा, ठीक है। उसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। तो तीसरा पार्ट में पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना प्रवाहित हो रहा है? 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान, तो देखो विद्युत धारा, तो अगर हम यहाँ विद्युत धारा निकालते हैं तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? तो आवेश है ना, आवेश कितना है? 120। आवेश बटा क्या हो जाएगा? समय देखो जब भी लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? सेकंड में लेते हैं, मिनट में नहीं लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60 गुना कितना हो गया? 120, अर्थात हम कह सकते हैं एम्पियर, ठीक है। अगर हम बात करें अगला कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म। यानी कोई भी किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम अगर हमको प्राप्त करना होगा तो हमको क्या है? प्रिज्म से होकर उसको गुजारना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, क्या कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। यानी ये किसका सिंबल है? ओम का है। किसका है? ओम का। अब बताओ, तो अगर हम बात करें प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। अब परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? तो देखो परिपथ, कोई भी परिपथ में है तो धारा का मेजरमेंट कैसे करते हैं? यानी धारा को मापते कितना है, कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको मापने के लिए अगर हम बात करें तो एमीटर, यानी विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए, तो देखो अगर हम बात करते हैं, देखो नाई लोग क्या करता है? दाढ़ी बनाता, तो कहने का अर्थ है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाने का काम करता है, इसलिए क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह, यानी धन की अगर हम बात करें यानी प्लस, ऋण की बात करें तो क्या? माइनस, यानी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है, तो किस में नहीं होता? कुंडली में नहीं होता है। यानी किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। अब देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का, जो सूक्ष्मदर्शी होता है यानी छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाने का काम करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। जैसे उस पिछले क्लास में हम बताया कि आँख जो कार्य करता है किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब नीला तोता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तुतिया भी कहते हैं। तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2, यानी कॉपर सल्फेट है ना, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो कहने का अर्थ है CuSO4 5H2 होता है, ठीक है। तो अगर उसी तरह हम बात करें नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? 3 होते हैं। तो देखो नाइट्रोजन में अगर कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। दूसरी बात है NaOH क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या आता है? NaOH, इसका अगर रासायनिक नाम बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? लवण है। यानी NaOH क्या है? एक प्रकार का लवण है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
उसी तरह बंध संपाद का एक उदाहरण दे, तो कहने का अर्थ बंध यानी बंध से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। देखो बंध संपाद का कहने का मतलब हो गया कि बंध से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी मेनली क्या है, लकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक है। बाकी जो है बंध रहेगा तभी क्या है, ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अब देखो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, अब देखो स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, तो स्वपोषी अगर हम बात करें, स्वपोषी किसको कहते हैं, यानी जो खुद से भोजन बना के करे, है ना, खुद से भोजन, जैसे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। तो इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। टाइपिंग एरर है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, है ना, तो देखो सोडियम कार्बोनेट के घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर घोल का रंग होगा, यानी अगर सोडियम कार्बोनेट है उसमें जो मिथाइल ऑरेंज मिला दिया जाता है तो उसका जो घोल होगा, उसका घोल का रंग कैसा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब देखो अगर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला होता है, एक बंद होता है। तो हम लोग में अगर बात करें, हम लोग में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद परिसंचरण। अब देखो बंद और खुला दोनों पाया जाता है। तो हम लोग में अगर हम बात करते हैं तो देखो बंद परिसंचरण क्या होता है, जो नालिका के अंदर बहता है, बंद परिसंचरण और खुला, यानी अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। ये बंद कहने का मतलब क्या हो गया, रक्त, देखो रक्त क्या है, रक्त का ही भाग है। रक्त अगर मान लिया जाए यानी नालिका के अंदर प्रवाहित होता है, यानी ब्लड, हम बात करते हैं ब्लड, यानी रक्त जो है नालिका के अंदर प्रवाहित हो रहा है तो उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। और ब्लड अगर क्या है, उसमें कोई नली नहीं है, यानी खुला ओपनली क्या है ब्लड प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें क्या, उसको हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कांकरोच में पाया जाता है, ठीक है। कागज किसका उदाहरण है, तो अब बताओ कागज किसका उदाहरण है, तो जैव अनिम्नीयकरण का उदाहरण है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अब अगर नेक्स्ट यानी अगले अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध की अगर हम बात करें तो किससे है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह हम जो है प्रत्येक दिन अगर हम बात करें, इसी तरह प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन लाइन, ठीक है। यानी तो मोस्ट VVI क्वेश्चन जो होगा उसी को हम लाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और जो भी इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।